ओम शांति। 2 दिसंबर। आज बाबा की सारी मुरली आत्माभिमानी बनने पर है। तुम बच्चे आधा कल्प देह अभिमान में रहे, इसलिए अब सोल कॉन्शियस होना, आत्माभिमानी बनना बड़ी मेहनत लग रही है, कठिन लग रहा है। बाबा रोज रोज समझाते हैं, बच्चे अपने को शरीर या आत्मा समझो, ये देह और देह के संबंध भूलते चलो, तुम तो आत्मा हो। एकांत में बैठकर अपने से बातें करो, मैं आत्मा हूँ, निराकार स्टार की तरह। ये शरीर मैंने धारण किया है, मैं परम धाम से आई हूँ। ये देह लेकर मैं पाठ बजा रही हूँ। ये अभ्यास करते करते तुम आत्माभिमानी बन जाओगे, और जैसे जैसे तुम आत्माभिमानी बनोगे, तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ेगा, तुम्हारी धारणाएं अच्छी होती जाएगी, नशा चढ़ता जाएगा, और तुम बड़ों का रिगार्ड रखना भी सीखते जाओगे। तो ये जो देह के आकर्षण हैं, इनसे मुक्त होते चलो। 2 युग तक तुम देह अभिमान में रहे, अब अगले 2 युग तुम्हें देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस होना है। तो उसकी प्रैक्टिस यहीं कर लेनी है, यहाँ की प्रैक्टिस वहाँ चलती रहेगी। आत्मा भी बहुत सूक्ष्म और परमात्मा भी बहुत सूक्ष्म। अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना, इसमें मेहनत लगती है, क्योंकि स्थूल कोई चित्र नहीं है। ये मेहनत सबसे होती नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े भी योग में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन योग के बिना तुम्हारी धारणाएं भी अच्छी नहीं होंगी। तुम जो ज्ञान देंगे वो भी जैसे तोते की तरह देंगे, रटा रटाया देंगे, उसका प्रभाव बहुत अच्छा दूसरों पर नहीं पड़ेगा। बाबा तो परमधाम से आया है और तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। आदि में तुम देवी देवता थे, दुनिया में कोई नहीं जानता इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, किसने इनको राजभाग दिया। अब तुम जानते हो, बाबा फिर से इनको ऐसा गॉड एंड गॉडेसेस बना रहा है। तुम भी बन रहे हो। विश्व की बादशाही लेना, स्वर्ग की बादशाही लेना, ये कोई सहज काम तो नहीं है। इसके लिए तुम्हें आत्माभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है और शिव बाबा से योग लगाना है। तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तब तुम्हारे विकार नष्ट होंगे और तुम स्वच्छ आत्मा बन जाएंगे। यहाँ तो ब्यूटीफुल बनने के लिए कितना खर्च करते हैं, कंपटीशन भी होते हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड। सतयुग में तो तुम्हारी ब्यूटी नेचुरल होती है। प्रकृति ही सतो प्रधान है। प्रकृति सतो प्रधान, प्रकृति से शरीर बनते हैं। अब देख सकते हो लक्ष्मी नारायण के, श्री कृष्ण के चित्र सबको कितने आकर्षित करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान प्रकृति से बनते हैं। तो तुम्हें आत्माभिमानी होना है। मैं आत्मा हूँ, ऐसे मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। मैं चेतन हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। आत्मा गर्भ में जाती है तो शरीर में भी चुरपुर शुरू हो जाती है, चेतनता आने लगती है। अब तुम्हें बार बार ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, स्तन की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत पवित्र थी, परम पवित्र थी। शिव बाबा भी निराकार आते हैं। कब आते हैं ये किसी को पता नहीं। ऋषि मुनि भी कह गए नेति नेति, अर्थात हम नहीं जान पाए, सत्य कहा उन्होंने। अब तुम्हें रचता यानी शिव बाबा का और रचना के आदि मध्यंत, संसार के आदि मध्यंत का ज्ञान स्वयं ज्ञान के सागर दे रहे हैं। वह भी सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद के सागर हैं, ज्ञान के भी सागर हैं। वे आकर तुम्हें संपूर्ण सत्य ज्ञान देते हैं। तुम अब उनके सम्मुख बैठे हो तो तुम्हें बहुत खुशी रहती है। तुम्हें ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं, और ये आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस बार बार करनी है।
देखिए, आत्माभिमानी की बात को थोड़ा सा समझ लें। एक है शरीरीपन, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, मैं इस तन में आई हूँ, और ये अभ्यास करते करते हमारे अंदर आत्मा के जो सातों गुण हैं वो आते जाएंगे, और ये सातों गुण आत्मा को संपूर्ण बना देते हैं। ये सातों गुण सतयुग और त्रेता युग में हमारे साथ चलेंगे, आत्मा के साथ चलेंगे। तो आत्मा जब अपने सभी गुणों का स्वरूप बन जाती है, उसको आत्माभिमानी स्थिति कहा जाता है। उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान संपूर्ण ले लेना है, ज्ञान में संपूर्ण विश्वास हो जाए, ज्ञान का सुख मिलने लगे। आत्मा शांत स्वरूप है, तो शांति इतनी अच्छे अनुभव में आ जाए कि कोई भी बात हमारी शांति को नष्ट न कर पाए। शांति हमारी नेचर बन जाए। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्रता बढ़ती चले, विकार छूटते चले, इच्छाएं नष्ट होती चले। मैं आत्मा बहुत सुख स्वरूप हूँ, सुख बढ़ता चले। अतीन्द्रिय सुखों में हम आते चले, जिसका गायन है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, सबके लिए प्रेम की भावना बढ़ती चले, नफरत घृणा नष्ट होती चले। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, पावरफुल बनते चले हम, भय समाप्त होते चला, और मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। निरंतर खुशी हमें रहने लगे, ईश्वरीय खुशी। ये सब हमें प्रैक्टिस करते चलना है, अपने को रोज याद दिलाना है, मैं आत्मा ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये देह नहीं हूँ, ये देह तो विनाशी है, इसे छोड़कर मुझे अब घर जाना है। तो बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया है। अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। हम संगठनों में रहते हैं, कोई परिवार में रहते हैं, तो एक दूसरे की राय होती है। कभी कभी व्यक्ति अपनी राय दूसरों पे थोपना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी कार्य हो रहा, हमें बालक बनकर हर बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, मालिक बनकर अपनी राय दे देनी चाहिए। विचार मथन करने में, याद की यात्रा में हमें मालिक बनकर पुरुषार्थ करना चाहिए, और सेवाओं के फील्ड में हमें बालक बन जाना चाहिए। संबंधों में कहीं बालक बन जाएं, और जहां कार्य करना हो वहां मालिकपन से करें। ऐसा बैलेंस रख के चलेंगे तो हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो, तब कहेंगे ये आत्मा बहुत विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा है। तो आज हम सारा दिन आत्माभिमानी होकर रहेंगे। हर घंटे में एक बार आत्मा के सातों गुणों का चिंतन करेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे, ये मेरे गुण हैं। तो बहुत नशा चढ़ता जाएगा, देह का ममत्व छूटता जाएगा। साथ में जिसको भी देखें उसे भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो बहुत ही सुख भरी फीलिंग होगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.